हेलो दोस्तों, आप सभी का दा बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आपका अपना प्रदीप सर। आज बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका पेपर है 8 तारीख को, तो इसलिए मुझे क्लास लेनी ही पड़ रही है। ठीक, तो मैं आप सभी को मैंने आपको एमपीजी के कवर करा दी थी, साइंस के कुछ टॉपिक करा दी है, पर्यावरण के भी कुछ टॉपिक करा दिए हैं। अब आपकी जो 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की इंग्लिश आती है, एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी आपकी सीरीज चल रही है। ठीक, तो जो एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में आपकी 15 नंबर की हिंदी आनी है, 15 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो मैं आपको हिंदी कवर करा देता हूँ। ठीक ना, जो आपकी 4-5 दिन में आपकी पूरी कवर होने वाली है। ठीक ना, तो मैंने आज आपको हिंदी के सभी टॉपिक लिए हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कराने वाला हूँ। सिलेबस आपका ये इतने टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा। ठीक ना, तो आपकी जो एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में कितने नंबर की आनी है? 15 नंबर की आनी है। कितने की आनी है? 15। तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन इसी क्लास से होने वाले हैं। आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए क्लास से। और द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों यारों के पास क्लास शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो आइए हम टॉपिक जानते हैं कौन कौन पढ़ना है। तो पहला टॉपिक पढ़ना है वर्णमाला। ठीक ना, तो वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सब कराऊंगा आपको। ठीक ना, और फुल डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक, संधि, इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि के बाद पढ़ेंगे हम समास। क्या पढ़ेंगे? समास। हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? फिर पढ़ेंगे हम रस। क्या पढ़ेंगे? रस। रस के बाद पढ़ेंगे हम अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार के बाद पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। छंद के बाद पढ़ेंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय में आपका पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक ना, और भी समुच्चय बोधक जितने हैं, और इसी में आ जाता है ब्राह्मजन, मैंने अलग लिख दिया है, तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और एक और चीज रह गई है, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठते हैं। तो जितने मैंने यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, जिस सभी टॉपिक आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में आते ही आते हैं, यहीं से टॉपिक उठते हैं। आप देखिए मैंने 10-15 टॉपिक लिए हैं, तो 10-15 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक, तो हमेशा रस से क्वेश्चन, संधि से क्वेश्चन, वर्णमाला से, अलंकार से, छंद से, और उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची तो हमेशा आता ही है। और जिस सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला तो हमेशा ही पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक, और लोकोक्तियां, मुहावरे और अनेकार्थी शब्द। ठीक ना, तो इनमें से कभी मुहावरे पूछ लेता है तो कभी लोकोक्तियां पूछ लेता है। ठीक, इन टॉपिकों को हमें क्या करना है? कवर करना है। ठीक, तो मैंने आपको सभी टॉपिक लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक, तो आप लोग सभी टॉपिक को नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम चलते हैं आप